वेलकम बैक। तो जैसे कि आपने देखा था कि मैंने सॉल्यूशन की वीडियो डाली थी कुछ न्यूमेरिकल्स की। अभी कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे, तो बच्चों का कहना है कि सर एक बार वो भी करवा दो, तो मैं आपको करवा ही देता हूँ बैक एक्सरसाइज के। तो एक बार आपको बोर्ड की तरफ मैं लेके चलता हूँ। लेट अस, ये हम लोग आएगी बोर्ड। सबसे पहले तो यहाँ पे न्यूमेरिकल नंबर हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल है जी आपके बुक। तो ये मैंने लिखा न्यूमेरिकल नंबर फोर्थ। ठीक है जी। क्या कहता है इस क्वेश्चन में, ध्यान से सुनिए बेटा। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक, अच्छा बैक एक्सरसाइज क्या फिर बता रहा हूँ एक बार। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन लैबोरेटरी 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी हमें क्या दिया गया है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 68% नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन, और ये कैसा दिया गया है, बाय मास। इसके बाद आगे कहता है कि व्हाट शुड बी मोलैरिटी ऑफ सच ए सैंपल ऑफ एसिड। मोलैरिटी पूछ रहा है इसकी, मोलैरिटी इज क्वेश्चन मार्क। इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज, डेंसिटी दी जा रही है 1.504 ग्राम बाय मिलीलीटर। तो अगर आप एक बार बोर्ड की तरफ देखें ध्यान से और मैं इसको ओपन करूं, तो सबसे पहले बेटा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, जो बाय मास लिखा है। तो बाय मास का मतलब क्या होता है, वेट बाय वेट। वेट बाय वेट का मतलब होता है ग्राम बाय ग्राम। और जो ऊपर वाला वर्ड है सोल्यूट के लिए होता है, नीचे वाला वर्ड है ये सॉल्यूशन के लिए होता है। जैसे मैंने कल बताया, परसेंटेज हमारे पास कितने में से निकलते हैं बेटा, 100 में से। 100 में से जो सोल्यूट हुआ हमारा कितना हो गया, 68। तो यानी कि अगर मैं इस लाइन को ओपन करूं, तो इस लाइन को अगर आप ओपन करेंगे तो लेट अस सी क्या बनता है। इस लाइन को ओपन करने पे यहाँ पे बनता है 68 ग्राम ऑफ HNO3 इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में आपको यही करना होता है कि आप लोग पहले इसको ओपन कर लीजिए। बाय मास का मतलब वेट बाय वेट, ग्राम बाय ग्राम, दैट मीन सोल्यूट बाय सोल्यूशन। तो सोल्यूशन हमेशा परसेंटेज 100 में से निकलते हैं, तो 100 ग्राम होगा। तो सोल्यूट कितना रहेगा, 68 ग्राम। अब आप इधर आ जाइए ध्यान से, अगर मैं यहाँ लिखूँ तो जो W सोल्यूशन आ गया हमारे पास कितना आया, 100। W जो सोल्यूट आया हमारे पास कितना आया, 68 है। क्लियर सबको बेटा। इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूंगा, डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम किसके इक्वल होगी मेरे पास, मास बाय डेंसिटी के इक्वल होगी। तो मास कितना था यहाँ पे 100, डेंसिटी कितनी थी 1.504। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटे तो ये आ जाएगा आपके पास 66.5 ml। ये आपके पास वॉल्यूम आ गई। तो अगर मैं अब आपसे वॉल्यूम पूछूं तो यहाँ पे कितनी आएगी, 66.5 ml। तो इसके बाद कुछ नहीं करना, आपने मोलैरिटी का जैसे फॉर्मूला लगाना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू 1000 और बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो एक चीज और बता रहा हूँ, आज हमारी बात चली रही है, जब अगर मान लो यहाँ पे वॉल्यूम हमारे लीटर में होती है तो आप ऊपर 1 कर देते हैं, तो 1 बाय में क्या आ जाता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो वो डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से कर रहे हो। तो अब मैं अगर यहाँ पे आपसे पूछूं कि गिवन मास कितना है, तो गिवन मास कितना हुआ हमारा 68। मोलर मास अगर मैं पूछूं से आपसे तो कितना हुआ 63 इनटू 1000 और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी हो गई है 66.5। तो जब आप लोग बेटे इसको सॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ पर जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 16.23। तो ये आपके पास मोलैरिटी आ जाती है। तो इस तरह से आपको मोलैरिटी पता लग जाए। तो एक बार अगर मैं फिर आपसे दोबारा बात करता हूँ तो इधर देखिए 68% दिया गया है हमें नाइट्रिक एसिड, बाय मास का केस है। तो यहाँ पे डेंसिटी कितनी है हमारे पास 1.504। तो डेंसिटी किसके इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। सोल्यूट कितना हो गया 68 ग्राम, सोल्यूशन हो गया 100 ग्राम। सोल्यूशन 100, सोल्यूट 68। तो यहाँ पे आप मोलैरिटी निकालिए और जो मोलैरिटी रहेगी कितनी रहेगी 16.23। ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों की प्रॉब्लम है, अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, लेट अस सी, अगर हम लोग देखते हैं तो व्हाट इज आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर है हमारी 2.5। एक बार 2.5 क्वेश्चन देखिए बेटा क्या कहता है।
कहता है कि सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, पहले मैं लिख लेता हूं कि यहाँ पे मैं क्या दिया गया, ग्लूकोज इन वाटर। तो ग्लूकोज इन वाटर का केस है, तो अगर ग्लूकोज इन वाटर के केस में देखो तो फिर वही सेम सिचुएशन है, 10% है वेट बाय वेट, और वेट बाय वेट का मतलब क्या होगा, ग्राम बाय ग्राम, ग्राम बाय ग्राम का मतलब क्या होगा, सोल्यूट बाय सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमारे पास कितना रहेगा, 100 ग्राम, तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हैज 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ये हमारे पास रहने वाला है। अब आप इधर देखिए ध्यान से, व्हाट वुड बी मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। एक तो आप लोगों से मोलैलिटी पूछी गई है और दूसरा पूछा गया मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। क्या डेंसिटी यहाँ पे गिवन है, बिल्कुल गिवन है जी। तो डेंसिटी जो हमें गिवन थी वो थी 1.2 ग्राम बाय ml। दोबारा देखो बेटे एक बार क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि ग्लूकोज इन वाटर का केस है, ग्लूकोज यहाँ पे सोल्यूट है और सोल्यूशन हमारे पास ग्लूकोज का एक्वस हो गया। तो 10% का मतलब क्या हुआ कि 10 ग्राम जो आपके पास सोल्यूट होगा यानी ग्लूकोज होगा, 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर होगा, तो बचा हुआ कौन हो जाएगा, सॉल्वेंट। तो सबसे पहले तो हम लोग बेटे यहाँ पे चलेंगे मोलैलिटी के लिए। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इनटू 1000 और बाय में क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये हमारे पास आ गया। तो अगर अब आप यहां देखते ध्यान से, तो गिवन वेट कितना हो गया 10, मोलर वेट कितना हो गया 180 इनटू 1000, और अगर आप सॉल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 90। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाती है, ये मोलैलिटी आ जाती है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 0.617। तो देखो सोल्व आपने करना है क्योंकि कैलकुलेशन हर एक का अपना तरीका होता है, तो इसको आप अपने हिसाब से करिएगा। मोलैलिटी के बाद अगर मान लो यहाँ पे मोलैरिटी भी पूछी होती तो मोलैरिटी में फिर क्या करते हैं हम लोग, एक बार देखिएगा ध्यान से, ये मैंने रख दिया, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है मोलैरिटी में, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml आ जाता है। तो अगर आप यहाँ देखें ध्यान से, सॉल्यूशन का मास कितना था 100 ग्राम, और अगर आप यहाँ देखें इसकी डेंसिटी कितनी है 1.2, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी इस केस में हमारी, मास बाय डेंसिटी, 100 बाय 1.2। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे बेटे तो 83.33 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया 83.33 अंदर। तो अब आप यहाँ निकालिए मोलैरिटी, तो गिवन मास कितना है 10, मोलर मास कितना है 180 इनटू 1000, और बाय में वॉल्यूम कितनी आएगी 83.33। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो ये आपकी मोलैरिटी आ जाएगी 0.67। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, इस क्वेश्चन के अंदर मोलैलिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो, मोलैरिटी भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट चीज आपको फाइंड आउट करनी है वो करना था बेटे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तो सबसे पहले आप ग्लूकोज के मोल्स निकालोगे। तो ग्लूकोज कितना था 10 ग्राम, बाय में 180 कर दोगे, इसके मोल्स आ जाएंगे। इसी तरह से आप लोग क्या करोगे, वाटर के निकाल लोगे। वाटर कितना था 90 बाय 18 कर दोगे, तो यहाँ कितना आ गया, वाटर के मोल्स कितने आ गए 5। और अगर अब आप लोग इसके ग्लूकोज के मोल्स निकाल लोगे तो ये आएगा आपके पास 0.0555। तो इसी तरह से आप मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए। तो मोल फ्रैक्शन निकालना तो और भी सिंपल होगा, ऊपर किसके मोल्स, ग्लूकोज के, और बाय में किसके मोल्स, टोटल। तो टोटल में कौन है हमारे पास, ग्लूकोज और वाटर है। क्या आ गया 0.0555 और डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.055। इस तरह से आप लोग यहाँ पे अपना मोल फ्रैक्शन काउंट कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये मैंने अब आपको बताया कि आप लोग कैसे मोलैरिटी निकाल लेंगे, कैसे मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे और कैसे मोलैरिटी निकाल लेंगे। इसके बाद बेटा 2.6 नंबर जो क्वेश्चन था वो जो मेरी कल की वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको करवा दिया था। अब आ जाइए आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर 2.7 की तरफ। तो एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2.7 में क्या कहा जा रहा है हमें।
तो लेट अस, तो 2.7 में कहते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है बड़ा, ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। ये हमें बाय मास दिया है। कहते हैं कि अब आप हमें ये बताइए जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसका क्या मास परसेंट रहेगा। तो अगर मैं इसको केस 1 मान लूं, इसको मैं केस 2 मान लूं, तो केस नंबर 1 में अगर मैं यहाँ निकाल लूं अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो सोल्यूट का अमाउंट कैसे निकलेगा मेरे को बताओ। 25/100 इंटू 300 कितने ग्राम आ गया, 75 ग्राम। केस नंबर 2 पे आइए, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ सोल्यूट का अमाउंट 40/100 इंटू 400 कितना आ गया, 160। अब आप मेरे को बताओ टोटल सोल्यूट कितना आ गया, अगर मैं सम कर दूंगा तो 235 ग्राम। ठीक है जी। अब आप मेरे को बताओ परसेंटेज कैसे निकलेगी। सोल्यूट कितना हो गया, 235, सोल्यूशन कितना है इसका सम करो 700 इंटू क्या कर दोगे 100। अब आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा और ये जो रिजल्ट आएगा आपका 33.5 आएगा, तो यानी कि 33.5% तो इसके अंदर सोल्यूट है और जो बचा हुआ है वो कौन होगा, सोलवेंट होगा। ठीक है जी। तो आई थिंक अब आप लोग ये क्वेश्चन कर सकते हो। इसने पूछा गया था कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ रिजल्टेंट, तो निकाल दिया कि जो मास परसेंट होगा सोल्यूट का ये रहेगा और जो मास परसेंट होगा सोलवेंट का वो इसमें से माइनस कर दो। आप मैं लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मास परसेंट ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट का क्या रहेगा, इसको माइनस करेंगे तो 66.5%। इस तरह से आप लोग यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर कर सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 2.7। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास बेटा 2.8। तो 2.8 क्वेश्चन में अगर हम लोग देखते हैं तो क्या कहता है, लेट अस से एन एंटी फ्रिज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय 2 to 2.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। बेटा ये इथाइलिन ग्लाइकोल होता है, दिस इज योर इथाइलिन ग्लाइकोल। इसको अगर कंबाइन करके लिख दूं तो C2H6 होता है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है हमारे पास। इसका वेट ले रखा है एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर, यानी ये इथाइलिन ग्लाइकोल लिया कुछ और पानी में डाला गया। कहता है कि कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की मोलैलिटी पूछी है। इसके बाद ये क्या कहता है, इसके बाद ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि डेंसिटी गिवन है, देन व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी दो चीजें पूछी है इस क्वेश्चन में। अगर मैं बोर्ड रन करूं तो एक बार के लिए मैं फिर बताता हूं आपको फॉर्मूला तो समझ आएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने क्या देखना है कि इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट कितना लिया गया है। तो मैं W लिख रहा हूं इसको, C2H6O2। तो इथाइलिन ग्लाइकोल जो लिया गया है हमारे पास वो लिया है 222.6 ग्राम। ठीक है जी। और इसके बाद साथ में लिया गया वाटर, पानी जो लिया गया हमारे पास, पानी लिया गया जी 200 ग्राम, 200 ग्राम पानी लिया गया। इस बंदे ने हमसे क्या पूछा, इसने पूछा मोलैलिटी। ठीक है जी। और मोलैलिटी के बाद दूसरी चीज इन्होंने हमसे पूछी है मोलैलिटी क्वेश्चन मार्क, और साथ में डेंसिटी गिवन है। तो यहाँ पर जो डेंसिटी गिवन है दैट इज 1.072 ग्राम बाय ml। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप लोग ये देखेंगे यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन का वेट इन दोनों का सम कर दीजिए, 4 to 2.6 ग्राम होगा सॉल्यूशन का वेट। ठीक है जी। अब डेंसिटी दे रखी है, मास ये हमारे पास हो गया, वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगी, मास बाय डेंसिटी। तो 4 to 2.6 बाय 1.07। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे 4 to 2.072 को, तो ये रिजल्ट आएगा अपने पास 394.2 मिलीलीटर। तो ये हमारे पास आ जाती है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब मैं सबसे पहले चलता हूँ मोलैलिटी की तरफ। तो मोलैलिटी बताइए मुझे क्या था, अभी फॉर्मूला बताया था गिवन मास। तो गिवन मास ये रहा 2 to 2.6
6। इसके बाद क्या आएगा हमारे पास, मोलर मास। तो मोलर मास होता है इसका 62 इंटू 1000 और बाय में वेट ऑफ सोलवेंट 200। तो ये हमारे पास कितना आ गया 5। जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ से आपकी मोलैलिटी निकलेगी और मोलैलिटी विल बी 17.95, 17.95 आ जाएगी। और यूनिट क्या होती है इसकी, मोल बाय केजी। तो इस तरह से आप इसकी मोलैलिटी निकाल लेना। फिर मोलैलिटी का क्या फॉर्मूला था बेटे, गिवन वेट बाय मोलर वेट इनटू 1000 और वॉल्यूम कितनी है ऊपर चेक करो 394.2। तो यहाँ पे आप मोलैरिटी निकाल लेंगे और मोलैरिटी का जो रिजल्ट आ रहा है एक बार अगर मैं चेक करूँ, मैंने कैलकुलेट कर रखा है 9.1। एक बार आप भी देख लीजिए। तो ये मोल बाय लीटर। दोबारा देखो बेटे, नथिंग क्वेश्चन था यार, कुछ भी नहीं था। सोल्यूट दे रखा है, सोलवेंट दे रखा है, दोनों का सम किया, सोल्यूशन की डेंसिटी थी, वॉल्यूम निकाली, मोलैरिटी का फॉर्मूला पुट किया, मोलैरिटी का पुट किया। इसके बाद बेटे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका वो था 2.9 जो क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि एक सैंपल है ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि एक जगह का पानी है और उस पानी के अंदर ना कहता है कि क्लोरोफॉर्म मिला हुआ है, कॉन्टामिनेटेड है क्लोरोफॉर्म से, और जो लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन है दैट वाज 15%। तो 15 ppm, 15% नहीं 15 ppm बाय मास। क्लियर। अब पहले ना इसको ओपन करना सीखो। जैसे यहाँ पे बाय मास छाप दो तो पहले की तरह क्या होगा, वेट बाय वेट, ग्राम बाय ग्राम, सोल्यूट बाय सॉल्यूशन। अब मेरे को बताओ ppm का मतलब क्या होता है हमारे पास, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब 10 लाख। तो जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा कितना होगा आपका 10⁻6 ग्राम। इसमें जो सोल्यूट कितना है अगर आप चेक करो तो 15। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म इज प्रेजेंट इन 10⁻6 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ये बन गई लाइन हमारी। सिर्फ परसेंटेज में 100 हो जाता है, ppm में 10⁻6 हो जाएगा, 10 लाख होता है। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है कि एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मास परसेंट। तो मास परसेंट क्या होगा, गिवन सोल्यूट का बाय टोटल सॉल्यूशन का इनटू 100। क्या रिजल्ट आ रहा है 15 इंटू 10⁻⁻4%। ठीक है जी। इसके बाद में अगर आगे चलो, इसके बाद कहता है कि आल्सो डिटरमाइन द मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या होती है हमारे पास, गिवन मास। गिवन मास कितना हो गया 15 बाय मोलर मास। तो अगर मैं मोलर मास देखूं तो यहाँ पे आएगा 119.5 इंटू 1000 और बाय में वेट ऑफ सोलवेंट। तो अगर आप यहाँ चेक करें जो सोल्यूट है वो तो सोल्यूशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, तो इसलिए जो सोल्यूशन होगा वही ऑलमोस्ट सोलवेंट का वेट होगा। भैया 10 लाख में से अगर आप 15 माइनस कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ 10⁻6 ही रख रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻4। तो ये आपकी मोलैलिटी आ जाती है बेटे। इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 13, ये मैंने लास्ट वीडियो में डाल दिया था। इसके बाद आता है बेटे आपका न्यूमेरिकल नंबर 15। तो कुछ बच्चों ने 15 भी पूछा है, तो मैं एक बार आपके साथ 15 भी डिस्कस कर लेता हूँ वेक्टर्स से। क्या कहता है न्यूमेरिकल नंबर 15 कहता है। तो अगर न्यूमेरिकल नंबर 15 हम लोग देखें, कहता है कि एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एक्सर्ट ए प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अच्छा, इस केस में ना सबसे पहले तो आप ये चेक करो, इसने क्या कहा 2%। यहाँ पे इसने कुछ नहीं लिख रखा, पर लेकिन ये बाय मास का केस होगा। तो हमारे पास कौन है 2% एक्वस सॉल्यूशन, और ये मैंने लिख दिया बाय मास। तो इसका मतलब क्या बना, पहले मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब बना 2 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो वही चीज जो हमने पहले की थी वही दोबारा से वेट बाय वेट का ही केस आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, W सॉल्यूशन कितना हो गया 100 ग्राम, W सोल्यूट कितना हो गया 2 ग्राम, W सोलवेंट कितना हो गया 98 ग्राम आ गया आपके पास। इसके बाद क्या कहता है लेटर से,
कहता है कि जो सॉल्यूशन है दैट इज एक्सर्टिंग ए प्रेशर PS 1.004 बार, 1.004 बार है। इसके बाद कहता है कि जो प्योर वाटर का है, प्योर वाटर वो हमारे पास है 1.013 बार है। ये अब आपने ध्यान रखना है, ये चीज अब यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं थी जिस वजह से आपको थोड़ी दिक्कत होती। तो आपने क्या ध्यान रखना बेटे कि जो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर होता है वो 1.013 बार होता है अंडर नॉर्मल कंडीशंस के अंदर। तो ये आपने लेना था, एक एटमॉस्फेयर लिख देते या 1.013 बार ले लेते बॉइलिंग पॉइंट पे, कितना 100 डिग्री के ऊपर। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना। फिर बता रहा दोबारा सुनो, इस बंदे ने कहा 2% एक्वा सोल्यूशन है, बाय मास ओपन किया, सोल्यूशन का मास आ गया, सोल्यूट का आ गया, सॉल्वेंट का। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इतना था, प्योर वाटर का हमारे पास इतना होता है। अभी कह रहा है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी हमसे पूछा है M2, तो M2 आगे हमारा क्वेश्चन मार्क। अब वैल्यू पुट करिए, P1 नोड माइनस PS बाय P1 नोड इज इक्वल टू N2 बाय N1 प्लस N2। ठीक है जी। क्या अब सबसे पहले ना इस तरह के क्वेश्चंस में आपने एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ देखो सोल्यूशन 100 ग्राम है और सोल्यूट 2 ग्राम है, यानी 5% से लेस है यहाँ पे, तो डाइल्यूटेड सोल्यूशन है। इस केस में जो नीचे वाला हमारा मोल्स था ना N2 का, इसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ से हटा दिया। अब तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन। P1 नोड कितना आएगा 1.013 माइनस 1.004 बाय 1.013। अच्छा N2 की वैल्यू क्या आएगी W2 बाय M2, W1 बाय M1। अब आप मेरे को बताओ W2 कितना है हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट का। W2 हो गया हमारे पास बेटे 2, M2 हमें निकालना है। अच्छा W1 बताओ मेरे को कितना हो गया 98, और M1 कितना होता है पानी के केस में 18। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे, जब आप इसका रिजल्ट निकालोगे, तो ये हमारे पास मोलर मास आ जाएगा M2। तो मोलर मास जो आएगा वो आएगा 41.35 ग्राम मोल इनवर्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे मोलर मास निकाल सकते हो, ये आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है जी। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 16, 16वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। लेट अस सी कि 16वें क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है, देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ध्यान से। कहते हैं कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन at 373 Kelvin the vapor pressure of two liquid components are this and that, what will be the vapor। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कल मैंने करवाया ऐसा आपको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर आप देखो दो लिक्विड दिए गए हैं जिनका वेपर प्रेशर दे रहा है प्योर स्टेट का। तो ये ले लिया मैंने P नोट हेप्टेन, हेप्टेन का फॉर्मूला होगा C7H16, और दूसरा दे रहा ऑक्टेन C8H18। ये मेरे पास दो फॉर्मूले हैं जी। इसमें से जो हेप्टेन का है वो हमारे पास है 105.2 किलो पास्कल, और ऑक्टेन का जो है 46.8 किलो पास्कल। कहता है कि व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ, अब वेट दिया गया हमें हेप्टेन का, ये दिया गया जी 26 ग्राम 26 ग्राम, और फिर दिया गया जी ऑक्टेन का, और ये दिया गया 35 ग्राम 35 ग्राम। ठीक है जी। अब कहते हैं कि टोटल बताइए क्या रहेगा यहाँ पे। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे मोलर मास निकालना पड़ेगा पहले C17H16 का, तो 100 आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स। अब निकालिएगा इसका 114 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है जी। फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे मोल्स, फिर निकाल लेंगे यहां पे, ये निकाल लीजिए हमने मोल्स। तो सबसे पहले यहां पे कितने मोल्स आएंगे 0.26, अगले में मोल्स कितने आएंगे 0.31। फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे बेटा, यहाँ निकाल लेंगे मोल फ्रैक्शन 0.26 बाय 0.26 प्लस 0.31। तो जब हम इसका टोटल कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास, मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ अब इसका सीधा, तो हेप्टेन का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा 0.456 आ जाएगा।
इसी तरह से हम लोग किसका निकाल लेंगे, ऑक्टेन का निकाल लेंगे, C8H18, तो वैल्यू आएगी 0.544। ठीक है जी। फिर अब आपने क्या करना है, इसके बाद आप लोग बेटे यहाँ पे पहले पार्शियल प्रेशर निकाल लेंगे हेप्टेन का, C7H16 का, तो ये इसका मोल फ्रैक्शन है, और इनटू वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट ये होगा 105.2, रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से आप ऑक्टेन का निकालिए, इसका कितना है मोल फ्रैक्शन पूछो तो मैं आपसे, 0.544 इनटू 46.8, तो ये भी आपकी वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है, तो ये काम आप लोग करोगे, सारा मैं नहीं करूँगा। तो आई थिंक इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन नंबर था बेटे हमारा 16। इसके बाद बेटे अगला जो वो भी मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 17 है कुछ बच्चों की प्रॉब्लम। एक बार क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लीजिए कि क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर। लेट अस सी, देखते हैं एक बार। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर 17th क्वेश्चन में देखो तो कहता है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोल्यूट इन इट। मोलैलिटी दे दी गई है सॉल्यूशन की 1, और जो वेपर प्रेशर है प्योर वाटर का P1 नोड, वो हमें कितना दे दिया गया है, 12.3 किलो पास्कल, ये दे दिया गया है। कहते हैं कि सॉल्यूशन का बताओ क्या होगा वेपर प्रेशर, PS पूछा है हमसे। तो पहले तो आप इसको ओपन कर लीजिए। मोलैलिटी 1 का मतलब क्या होगा, 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, और सोलवेंट कौन हमारे पास वाटर, और 1000 ग्राम का मतलब होता है यहाँ पे 55.55 मोल्स। बस फिर सिंपल जैसे आपने पिछला केस किया था, कैसे किया था हमने, फॉर्मूला क्या लगाया था, P1 नोड माइनस PS बाय P1 नोड N2 बाय N1 प्लस N2। तो P1 नोड कितने हमारे पास 12.3 माइनस PS बाय 12.3, N2 कितने अगर हम लोग देखें 1, बाय में 1 प्लस 55 पॉइंट कितना आ जाएगा 56.55। तो जब आप इसका रिजल्ट ओपन करोगे तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन का आएगा 12.08 किलो पास्कल। इस तरह से आप इसका आंसर ड्राइव कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर था 17। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर लास्ट की तरफ, और लास्ट जो क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। तो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है, चेक करते हैं। कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, W2 पूछा है हमसे क्वेश्चन मार्क। मोलर मास गिवन है, कितने मोलर मास अगर यहाँ देखें तो 40 ग्राम मोल इनवर्स। कहता है कि विच शुड बी डिसॉल्व्ड इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, तो W1 114 ग्राम टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। अब इनमें ना फर्क होता है, टू रिड्यूस वेपर प्रेशर बाय या टू रिड्यूस वेपर प्रेशर टू। जब वो कह रहे हैं वेपर प्रेशर इज रिड्यूस टू 80%, यानी शुरुआती वैल्यू का 80 रह गया, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लेट कर लो 100 बार था शुरू में जब वो प्योर सॉल्वेंट था, तो सॉल्यूशन बनने पर कितना रह गया 80 बार। तो ये आपने डिफरेंस समझना है। पर लेकिन अगर यहीं पे मैं कहता कि वेपर प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय 80%, फिर ये 20 रह जाता। अब रिड्यूस 2 का केस है, बाकी नॉर्मल जस्ट बेटे जैसे पहले था। अब अपने का क्या फॉर्मूला लगेगा, P1 नोड माइनस PS बाय P1 नोड इज इक्वल टू क्या था पहले की तरह, N2 बाय N1 प्लस N2। सेम N2 बाय N1 प्लस N2। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बताया। तो P1 नोड कितना हो गया 100 माइनस 80 बाय 100। अच्छा N2 क्या होगा अगर मैं पूछूं आपसे, W2 बाय M2। तो W2 हमने निकालना है। अच्छा सब्सटेंस कौन से, क्या गिवन है, ये मोलर मास 40 गिवन, बाय में 40 आ गया। तो यहाँ पे N1 कितना आएगा अगर मैं आपसे पूछूं, तो इसका जो मोलर मास होता है ना 114 ही होता है ऑक्टेन का, तो यहाँ 1 आ गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा W बाय 40। अब ये सोल्व आपने करना है, ठीक है जी। तो ये सोल्व मैं नहीं कर रहा, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे बेटे तो ये 10 ग्राम आ जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट लिख करो, और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, नेगलेक्ट नहीं करना। नेगलेक्ट करोगे तो आंसर 8 ग्राम आ रहा है, फिर वो आपका बुक से मैच नहीं करेगा, क्योंकि बुक वाले का आंसर जो है वो यहाँ पे 10 ग्राम। ठीक है जी। एक दो बच्चे ने और हमारे एक प्रॉब्लम पूछी थी, वो भी मैं करा देता हूँ, बाकी मैंने काफ़ी बार करवाई है।
प्रॉब्लम नंबर दीजिए 41। तो एक बार देख लेते हैं। वेंट हॉफ का केस है, इसकी मैंने अलग से आपको शुरू में जो वीडियो डाली थी उसमें बहुत सारा वेंट हॉफ था, लेकिन चलिए प्रॉब्लम है बच्चों को करानी पड़ेगी। तो 41 नंबर अगर मैं देखो प्रॉब्लम में क्या कहता है कि डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, P क्वेश्चन मार्क हो गया, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 मिलीग्राम ऑफ, W2 आ गया 25 मिलीग्राम, ठीक है, किसका है, K2SO4 का। मोलर मास निकाल लेते हैं पहले K2SO4 का। जब आप इसको करोगे बेटे तो 174 आ जाएगा ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है जी। इसके बाद कहता है इन 2 लीटर, वॉल्यूम दे दी 2 लीटर, टेम्परेचर दे दिया जी 25 डिग्री का मतलब 298 केल्विन। एक लास्ट लाइन कह रहा है अज्यूमिंग दैट इट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड। अब बेटा जब कंप्लीटली डिसोशिएटेड का केस आता है तो इधर देखिए, ये बना हमारे पास, ये आया, कितने मोल्स आ गए हमारे पास, टोटल 3 मोल्स। और हम लोग कितने मोल मान के चल रहे थे आगे, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बाय कैलकुलेटेड वैल्यू, 3/1। तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ जाएगी आपके पास। तो अभी हमारे पास क्या होता था वेंट हॉफ में, P इज इक्वल टू nRT/V होता था। तो यहाँ पे आप लोग फैक्टर लगाओगे वेंट हॉफ I, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इस केस में अगर आप चाहते हो कि आपका एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटेड रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल है, ये दोनों मैच करें तो वी हैव टू अप्लाई I। तो I अप्लाई करना पड़ेगा। तो I कितना आ गया यहाँ पे, 3 आ गया। अच्छा N कौन होता है, N अगर मैं पूछूं से आपसे तो गिवन वेट बाय मोलर वेट। तो गिवन वेट कितना है 25, मोलर बाय में ले जाओ कितना आ जाएगा 174, R की वैल्यू। अब यहाँ पे आप गलती करते हो R, अच्छा एक चीज मेरे से भी गलत होगी, देखो जल्दी जल्दी, यहाँ पे ना ग्राम में लेना, अगर मैंने मिलीग्राम में ले लिया तो इसको अगर ग्राम में बनाना है तो इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो यहाँ पे बाय में 1000 भी आना चाहिए, चीज का आपने ध्यान रखना बेटे। इसके बाद R की जो वैल्यू होती है 0.0821, अगर आप आंसर चाहते हो अपना एटमॉस्फेयर में, यूनिट लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और अगर आप चाहते हो बार में फिर 0.0831 आ जाएगी यहाँ पे। मैं तो एटमॉस्फेयर में ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने 0.0821 कर दी यहाँ पे। और टेम्परेचर कितना है हमारा 298 केल्विन। सॉर्ट आउट करिएगा, P की वैल्यू आ जाएगी, आप इसका रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी के साथ मैंने हर एक क्वेश्चन करवा दिया, जो आपने पूछा ऑलमोस्ट सारी कर दिए। तो आई होप अब आप लोग एग्जाम में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।